ये वीडियो केवल जानकारी और विश्लेषण के उद्देश्य से है, किसी व्यक्ति या समूह को निशाना नहीं बनाता। आपका इंटरनेट हवा में नहीं, समुद्र के नीचे दौड़ता है, जहां डेटा पतली केबल्स में बहता है। पेमेंट, वीडियो कॉल, क्लाउड डेटा और बैंकिंग सिस्टम्स सब इसी हिडन फिजिकल नेटवर्क पर टिके हैं। फरवरी-मार्च 2024 में रेड सी कॉरिडोर की केबल डिसरप्शंस ने दुनिया का ध्यान खींचा। सवाल ये था कि समुद्र के नीचे पैदा हुआ खतरा भारत तक कैसे पहुंच सकता है। दुनिया कनेक्टेड दिखती है, लेकिन इस कनेक्शन का रास्ता बहुत फिजिकल और फ्रैजाइल है। सबमरीन केबल्स समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक लाइंस हैं, जिनमें डेटा लाइट पल्सेस की तरह चलता है। ये केबल्स हजारों किलोमीटर तक समुद्र के तल पर बिछकर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं। सैटेलाइट जरूरी हैं, लेकिन ग्लोबल इंटरनेट की असली बैकबोन अभी भी सबमरीन केबल्स ही हैं। इन केबल्स के अंदर डेटा लाइट सिग्नल्स बनकर सेकंड्स में कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रैवल करता है। फिजिकल नेटवर्क से ईमेल्स, क्लाउड सर्विसेज, बैंकिंग और ग्लोबल बिजनेस सिस्टम्स जुड़े रहते हैं। इस पूरी डिजिटल कहानी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच कई डिजिटल राउट्स इसी समुद्री कॉरिडोर से गुजरते हैं। यहां ऊपर शिप्स चलते हैं और नीचे इंटरनेट केबल्स क्वाइटली ग्लोबल डेटा कैरी करती हैं। जहां रास्ता नैरो हो, वहां एक इंसिडेंट भी कई सिस्टम्स पर प्रेशर डाल सकता है। इसीलिए रेड सी सिर्फ शिपिंग रूट नहीं, बल्कि एक डिजिटल चोक पॉइंट भी बन जाता है। अंडर सी केबल्स मजबूत होती हैं, लेकिन समुद्री राउट्स में वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहती। कई बार केबल फॉल्ट्स, एंकर्स, फिशिंग गियर या सीबेड एक्टिविटी जैसी ऑर्डिनरी वजहों से भी हो सकते हैं। और जब यही रूट कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता है, तो रिस्क सिर्फ टेक्निकल नहीं, स्ट्रेटेजिक बन जाता है। ऐसे डिस्ट्रप्शंस के बाद ऑपरेटर्स रूट्स, लेटेंसी और ट्रैफिक रीराउटिंग को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। 2024 में कुछ रेड सी केबल डिस्रप्शंस ने दिखाया कि ये रिस्क रियल वर्ल्ड इंपैक्ट रखता है। केबल डैमेज होने पर इंटरनेट हमेशा बंद नहीं होता, ट्रैफिक अक्सर दूसरे राउट्स पर भेजा जाता है। लेकिन रीराउटिंग परफेक्ट नहीं होती। कई बार लेटेंसी, कंजेशन और सर्विस क्वालिटी पर असर पड़ता है। यूजर को सिर्फ आउटेज नहीं, स्लो वीडियो कॉल्स, डिलेड एप्स और अनस्टेबल सर्विसेज भी महसूस हो सकती हैं। क्लाउड सिस्टम्स, बैंकिंग वर्कफ्लोज और ऑनलाइन बिजनेस में भी डिले और सर्विस स्लोडाउन दिख सकता है। भारत के लिए ये दूर की समस्या नहीं, उसका डिजिटल ट्रैफिक भी ग्लोबल रूट से जुड़ा है। अंडर सी केबल लैंडिंग स्टेशन से डेटा भारत के अंदर टेलीकॉम और डेटा सेंटर नेटवर्क्स तक पहुंचता है। लैंडिंग स्टेशन के बाद यही डेटा इनलैंड फाइबर रूट से सिटीज और डेटा सेंटर्स तक जाता है। क्लाउड भी असल में सर्वर्स, पावर सिस्टम्स और फाइबर कनेक्टिविटी पर चलने वाली फिजिकल दुनिया है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी पेमेंट्स, क्लाउड, कम्युनिकेशन और ऑनलाइन वर्क जैसे इनविजिबल सिस्टम्स पर निर्भर है। इसका मतलब इंटरनेट बंद होना नहीं, पर स्पीड, राउटिंग और रिलायबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। इसीलिए सबमरीन केबल्स अब सिर्फ टेलीकॉम नहीं, क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का हिस्सा है। यहां मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर राउटिंग और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही रिस्क चेन में जुड़ जाते हैं। डैमेज के बाद रिपेयर भी आसान नहीं। स्पेशल शिप्स, वेदर और एग्जैक्ट लोकेशन सब मैटर करते हैं। इसीलिए बैकअप राउट्स और रिडंडेंसी जरूरी है, ताकि एक केबल इशू पूरी चेन ना रोक दे। अगर सारे रूट्स एक ही कॉरिडोर पर डिपेंडेंट हों, तो एक डिसरप्शन ज्यादा बड़ा बन जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स राउट प्रेशर, अनयूजुअल लेटेंसी और फॉल्ट सिग्नल्स को जल्दी डिटेक्ट करने में मदद करते हैं।
फॉल्ट आइसोलेशन से ऑपरेटर्स समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम कहां है और ट्रैफिक कैसे रीराउट करना है। इंडिया को सिर्फ केबल्स नहीं, पॉलिसी, कैपेसिटी और कोऑर्डिनेशन को भी साथ मजबूत करना होगा। डोमेस्टिक डेटा सेंटर्स और लोकल क्लाउड कैपेसिटी डिसरप्शन के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मल्टीपल लैंडिंग पॉइंट्स नेटवर्क को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं क्योंकि ट्रैफिक एक ही गेट पर स्टक नहीं रहता। टेलीकॉम वर्कफोर्स ही वो ग्राउंड लेयर है जो केबल्स, टर्मिनल्स और नेटवर्क्स को मेंटेन करती है। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में कंट्रीज, टेलीकॉम कंपनीज और मैरिटाइम एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड रहना पड़ता है। प्राइवेट ऑपरेटर्स भी क्रूशियल हैं क्योंकि इंटरनेट बैकबोन का बड़ा हिस्सा उन्हीं सिस्टम से चलता है। केबल सिक्योरिटी के लिए शिप मूवमेंट, सी रूट्स और केबल कॉरिडोर्स की अवेयरनेस भी जरूरी है। प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ रिपेयर नहीं, केबल कॉरिडोर्स की अवेयरनेस और सेफ एक्टिविटी भी जरूरी है। क्राइसिस से पहले स्पेयर केबल, रिपेयर टीम्स और रूट डेटा रेडी रखना भी रेजिलियंस का हिस्सा है। ऐसे समय क्लियर अपडेट्स जरूरी होते हैं ताकि यूजर्स और बिजनेसेस पैनिक में गलत डिसीजंस न लें। सबसे बड़ी बात, इंटरनेट कोई हवा में तैरता सिस्टम नहीं, ये फिजिकल चेन है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में टारगेट सिर्फ वेबसाइट्स नहीं, पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम भी हो सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देता, वही कई बार सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी होता है। अब असली सवाल है, ऐसे डिजिटल शॉक्स के लिए भारत कितना प्रिपेयर्ड है? प्रिपेयर्डनेस का पहला लेयर है डाइवर्स रूट्स, बैकअप कैपेसिटी और स्मार्ट राउटिंग पॉलिसीज। दूसरा लेयर है रियल टाइम मॉनिटरिंग, फास्ट डिटेक्शन और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस कैपेबिलिटी। तीसरा लेयर है ट्रांसपेरेंट अपडेट्स, ताकि लोग रूमर्स नहीं, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करें। रेड सी क्राइसिस हमें याद दिलाती है, डिजिटल दुनिया की ताकत उसकी रेजिलियंस पर टिकती है। अगली बार इंटरनेट स्लो हो तो याद रखिए, इसके पीछे पूरी फिजिकल दुनिया काम करती है। भारत के लिए असली प्रोटेक्शन डर नहीं, बल्कि प्रिपेयर्डनेस, रिडंडेंसी और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरनेट बैकबोन ग्लोबल है, इसलिए उसकी सुरक्षा भी गवर्नमेंट्स, ऑपरेटर्स और सोसाइटी की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेट पावरफुल है, लेकिन इनविंसिबल नहीं। उसकी स्ट्रेंथ प्लानिंग और रेजिलियंस पर डिपेंड करती है। फ्यूचर वॉर हमेशा लाउड नहीं होगी, कई बार प्रेशर साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पड़ेगा। समुद्र ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन नीचे डिजिटल दुनिया की नाजुक नसें चलती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा अब आने वाले समय का बड़ा सवाल है।